तो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम शुरुआती लेवल से सीखना चाहते हो? अब जब भी किसी वर्डों को पढ़ने जाते हो तो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वर्डों का उच्चारण नियम पता नहीं होता है, या फिर जब भी आप कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाते हो तो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हो। इन सारे समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो तरीका और ट्रिक आप सभी को बताने वाले हैं ना, उसको अगर आप लोग डेली वे में अप्लाई करना सीख लेते हैं तो वादा करता हूँ आपको 100% कुछ ही दिनों के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे। चलिए हमारा टॉपिक क्या है आप सभी को दिखाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेली यूज यानी कि रोज प्रयोग होने वाले इंग्लिश वर्ड यानी कि अंग्रेजी शब्दों को हम पढ़ना और बोलना सिखाने वाले हैं। बोलना कैसे, जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उन सभी से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी में बातें कैसे करते हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है ना #1 यानी कि पहली वीडियो होने वाली है, तो आप लोग फुल सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक हो सके तो कर दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। चैनल पर नहीं हो तो आपकी मर्जी, जो करना है कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अवश्य ही आपको इंग्लिश बोलना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो पढ़ना क्यों नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बस वादा करने आप सभी को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। एक भी वर्ड का उच्चारण नियम और प्रोनाउंसिएशन रूल भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो वर्ड है हमारा, छोटू सा वर्ड है H और I, और इसको भी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं? H से पढ़ लेते हैं हा और I से पढ़ लेते हैं हर्षी या दीर्घी, जो कि गलत है। आपको जो है ना आई का उच्चारण आई नहीं करना है, क्या करना है? आय। तो इसे आपको पढ़ना है हाय। क्या पढ़ना है? ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ना है आपको हाय। ठीक है, और हाय का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो हाय का जो मतलब है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। ठीक है, हाय का मतलब नमस्ते। ओके, तो अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी दोस्तों से मिलते हैं, किसी भी दिन सुबह में शाम में कहीं पर भी पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? जैसे आपका दोस्त का नाम सोनू है तो क्या बोलेगा? हाय सोनू। या फिर बहुत सारे दोस्तों से मिले तो क्या बोलेगा? हाय फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से बातों को जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक पर हो तो हाय से ही अपने चैटिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है BYE। क्या लिखा हुआ है? तो बी का उच्चारण क्या करना है, वाई का उच्चारण क्या करना है, ई का उच्चारण क्या करना है, ध्यान समझिए। बी से क्या करना है? बी का उच्चारण आपको करना है ब। ठीक है, और वाई ई है ना, उसका उच्चारण करना है आय, तो हो गया बाय। इसे क्या पढ़ना है? बाय। ध्यान से देखिएगा, और बाय का मतलब होता है, इसे भी समझना जरूरी है। क्या होता है बाय का मतलब? अलविदा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि बाय का मतलब बाय ही होता है। नहीं, इसका हिंदी मीनिंग जो है अलग होता है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? अलविदा होता है। याद रखना है आपको, क्या होता है? अलविदा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, ताकि बाद में आपको दिक्कत न हो। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे आप किसी दोस्तों से मिले, अब घर जा रहे हैं तो क्या बोलिएगा? बाय फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर अपने दोस्त का नाम रजनीश है तो क्या बोलेगा? बाय रजनीश। है ना, जो भी नाम है अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो वर्ड है YES, अब इसे क्या पढ़ना है? वाई का उच्चारण यह करते हैं, और इसे भी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं समझिएगा। वो ES जो है ना, उसका तो ई का उच्चारण तो करते ही नहीं है, सीधे क्या पढ़ते हैं? एस से डंडी से, तो हो गया यस, जो कि रॉन्ग है। इसका सही उच्चारण होता है ई का भी उच्चारण करना है आपको, उसका एकले कर देना है, तो हो गया यस। यानी किसी को पढ़ना है यस, और यस मतलब क्या होता है? हाँ। यस मतलब क्या होता है? हाँ। तो जब भी आपको हाँ बोलना है तो यस बोलिए। जैसे मैं आपको, आपके सर जब पूछे कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो तो क्या बोलेगा? यस सर आई एम ए स्टूडेंट। यस सर आई एम ए स्टूडेंट। है ना, तो इस तरीके से हाँ का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी यस बोलना, हाँ बोलना है तो यस कर सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो। अब है NO, तो देखिए अब ये भी सिंपल वर्ड है, लेकिन इसका यूज करना है वो भी बताते हैं। देखिए एन का उच्चारण तो न करना है, ओ का उच्चारण क्या करना है आपको? ओ कर देना है, तो हो गया नो। ठीक है, तो नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है नो का मतलब?
नहीं, है ना। जैसे में आपको कभी भी ना बोलना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको सर पूछे आर यू ए फार्मर, क्या तुम एक किसान हो, तो आप क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट ए फार्मर, नहीं मैं किसान नहीं हूँ, नो आई एम नॉट ए फार्मर, नो आई हैव नो मनी, है ना। तो इस तरीके से ही बोल सकते हो। अब जो वर्ड है HELLO, अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि भाई डबल एल है तो इसका उच्चारण क्या होगा। देखिए एच का जो उच्चारण है आपको करना है ह, और ई जो दिख रहा है उसका उच्चारण एकले करना है। डबल एल है ना, फिर भी एक ही ल करना है, ठीक है। और ओ जो है उसका उच्चारण ओ कर देना है, तो हो गया हेलो। इसे क्या पढ़ना है, हेलो। और हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते, ये आपको याद रखना है। तो जब भी आप किसी दोस्तों से मिले, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे में आप अंकल जी से मिले तो क्या बोलेगा, हेलो अंकल, हेलो सर, ठीक है। तो हेलो का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। जब आपने से बड़े से मिले ज्यादातर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, या हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार, ठीक है। ज्यादा आदमी से मिले तो हेलो एवरीवन भी बोल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में। अब जो वर्ड है THNKS, ठीक है। तो यहाँ पर TH से होता है थ, और एक वचन ए करते हैं। एन का जो उच्चारण है आपको करना है स्वर, और के का आधा का करेंगे, और एस का करेंगे हम लोग डंटी सा, तो हो गया थैंक्स। क्या पढ़ना है इसको, थैंक्स। और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा, थैंक्स का मतलब क्या होता है, धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स मतलब धन्यवाद, ओके। तो यानी कि जब भी आप किसी को आभार प्रकट करते हैं, किसी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपकी कोई मदद कर देता है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करना है। जैसे में थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक्स सर, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट में भी देख सकते हो थैंक्स सर। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, SORRY। तो एस का उच्चारण आपको करना है स, और ओ का उच्चारण आपको करना है ओ। डबल आर है फिर भी क्या करेंगे, एक र करेंगे उच्चारण, ठीक है। और वाई लास्ट में रहेगा तो आपको हमेशा दीर्घ उच्चारण करना है, तो हो गया सॉरी। और सॉरी मतलब क्या होता है, माफ करना। क्या होता है, माफ करना, ठीक है। अब इसका सही इस्तेमाल किसी को पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं, जैसे मैं कहीं पर भी सॉरी बोल देते हैं, जो कि नहीं करना है। यानी कि सॉरी कब बोलना है वो भी ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले और आपसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो उस गलती का आपको भी एहसास है, दुख है, तब उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई एम सॉरी, ओके। ये नहीं कि आपको दुख नहीं है, आप घमंडी में है, उस समय सॉरी बोलेगा तो थोड़ी चलेगा, नहीं। आपको तभी सॉरी बोलना है जब आप उससे आपको दुख हुआ हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, PLEASE। तो PL जो है ना उसका प्ल करना है, और EA जो है उसका क्या करना है, दीर्घी। और SE जब भी रहेगा लास्ट में तो उसका ज करना है, तो क्या प्लीज, क्या पढ़ना है, प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या होता है, प्लीज मतलब कृपया, याद रखना है। जैसे आपको किसी को बोलना है, मदद मांगना है, या फिर किसी को विनम्रता पूर्वक बात करना है, तो प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ मंगवाना भी हो तो कर सकते हो। जैसे में आपको मदद चाहिए तो क्या बोलेगा, प्लीज हेल्प मी ब्रदर, कृपया मेरी मदद करो भाई, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। BAD है, तो बाद नहीं, बी का जो उच्चारण हम लोग करते हैं ब, और ए जो दिख रहा है उसका उच्चारण ए करना है। क्यों करना है बताते हैं, डी से ड करना है, तो हो गया बैड। अब देखिए ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहेगा तो उसका उच्चारण ए करना है, याद रखना है आपको, ठीक है। बीच में अगर ए रहेगा, 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा तो बैड मतलब क्या होता है, बुरा। क्या होता है बैड मतलब बुरा। जैसे बोलेगा ही इज बैड बॉय, वह बुरा लड़का है, ही इज बैड बॉय, ठीक है। डोंट बी बैड यानी कि बुरा मत बनो, ऐसे भी बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। उससे पहले आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है कि नहीं, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए अगला, ये भी आप कमेंट कर सकते हो। अब जो वर्ड है GOOD, तो देखिए जी का उच्चारण तो करना है ग, और डबल ओ है तो हर्षु, और डी से ड, तो हो गया गुड। और गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। क्या होता है गुड मतलब अच्छा, बोलेंगे दैट इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, ठीक है। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। और लिखा हुआ है START, तो ST जब भी रहेगा तो आपको क्या करना है स्ट, और ए के जस्ट बाद आर रहेगा तो ए का उच्चारण आपको करना है आकार, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा ट, और आर जो दिख रहा है उसको रेफ कर देना, तो स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू करना। जैसे आपको बोलना है कि खेल शुरू करो तो क्या बोलिएगा, स्टार्ट द गेम, खेल शुरू करो, स्टार्ट द गेम, ठीक है। अब BIG लिखा हुआ है, तो बी का वचन ब करना है, आई का वचन क्या करना है आपको हर्षी, और जी से ग, तो हो गया बिग। और बिग मतलब क्या होता है, तो बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब बड़ा।
बोलेंगे दिस इज बिग गेम, यह बड़ा खेल है, दिस इज बिग गेम, या दिस इज बिग एलिफेंट, यह बड़ा हाथी है ना। अब देखिए एस टी ओ पी लिखा हुआ है, तो देखिए एस टी है तो फिर से क्या होगा स्टॉप, क्योंकि जस्ट आपको पता है और रहेगा तो उच्चारण ओ करेंगे, पी से प तो हो गया स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है, स्टॉप मतलब होता है रोकना या रुकना, ठीक है। जैसे बोलना है कि इसे रोको तो क्या बोलेगा स्टॉप इट, इसे रोको स्टॉप इट, ठीक है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। टीएच का उच्चारण हम लोग करते हैं थ, ठीक है। आई जो दिख रहा है उसका उच्चारण आपको करना है हर्षी, और एन से क्या होगा, एन से हो जाएगा अनुस्वार, और के से क, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे थिंक, क्या पढ़ना है थिंक। और थिंक मतलब होता क्या है, तो थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं सोच रहा हूँ तो क्या बोलिएगा आई एम थिंकिंग, या फिर आप बोलते हो कि मैं सोचता हूँ तो क्या बोलिएगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एस पी ई ए के, तो एस पी का उच्चारण करना है स्प, और ई के साथ अगर ए रहे तो उसका उच्चारण दीर्घी कर देना है, और के से क तो हो गया स्पीक, क्या पढ़ना है इसे स्पीक। तो स्पीक मतलब होता क्या है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो इजिली। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है टी ए एल के, और इसमें जो है ना बिगिनर स्टूडेंट्स गलती करते ही करते हैं, है ना। कैसे, इसे पढ़ लेते हैं टाल, जो कि होता है गलत। टी से ट करना है, ए का उच्चारण करना है ओ, ठीक है, क्या करना है ओ। और यहाँ पर जो एल दिख रहा है ना उसका उच्चारण ल नहीं करना, उसका करना ही नहीं है, सीधे के से क कर देना है, तो हो गया टॉक। टॉक मतलब क्या होता है, तो होता है बात करना, क्या होता है बात करना। जैसे में अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं बात करता हूँ तो आई टॉक, ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ आई टॉक टू यू, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब लिखा हुआ है एल आई एस टी ई एन, तो इसे लिस्टन पढ़ेंगे नहीं, इसे आपको पढ़ना है लिसन, क्या पढ़ना है लिसन, ठीक है। तो लिसन का मतलब क्या होता है, लिसन का मतलब होता है सुनना, क्या होता है सुनना। अगर आपको बोलना है कि मैं सुनता हूँ आई लिसन, ठीक है, आई लिसन म्यूजिक, मैं गाना सुनता हूँ, ठीक है, या लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, अगर किसी को बोलना चाहते हो तो ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में आप बात कर सकते हो। क्लियर, आप लोग बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड क्या है एस डबल ई, तो एस का उच्चारण तो हम लोग करेंगे स, और डबल ई रहेगा तो दीर्घी, तो हो गया सी। और सी मतलब क्या होगा देखना, जैसे मैं देखता हूँ आई सी, ठीक है, आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है एल डबल ओ के, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लुक, ठीक है। लुक मतलब क्या होता है, लुक का मतलब ही देखना होता है, याद रखना, लुक मतलब देखना। जैसे अगर आपको बोलना है मुझे देखो तो क्या बोलेगा लुक एट मी, मुझ पर देखो, या मुझे देखो लुक एट मी, है ना। नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू ए टी सी एच, तो इसको कैसे पढ़ना है, डब्ल्यू का उच्चारण तो वह करना है, ठीक है, और ए का वह, और टी सी एच जब भी रहेगा तो इस सबको क्या करना उच्चारण च कर देना, तो हो गया वॉच। तो वॉच मतलब क्या होता है देखना, ठीक है, वॉच मतलब भी देखना होता है, या फिर वॉच मतलब घड़ी भी होता है, ठीक है। तो वॉच द टीवी, आई वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है एच ई ए आर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हियर, क्या पढ़ते हैं हियर। तो हियर मतलब क्या होता है, हियर का मतलब होता है सुनना, क्या होता है हियर मतलब सुनना, ठीक है। आई हर्ड ए म्यूजिक, आई हर्ड अ साउंड, मैंने एक आवाज़ सुना, आई हर्ड अ साउंड, ठीक है। तो हियर जो होता है ना, जिस आवाज़ को हम अपने आप मतलब खुद से नहीं सुनते हैं, अचानक से कोई आवाज़ सुन जल लेते हैं, उसको हर्ड या हियर बोला जाता है, ठीक है, हर्ड या हियर, ठीक है। हर्ड हो गया वर्ब का दूसरा रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ ई ए टी, तो ई के बाद ए है इसलिए इसका उच्चारण क्या करेंगे दीर्घी, और टी से ट तो हो गया ईट, इसे क्या पढ़ना है ईट। तो ईट मतलब क्या होता है खाना, ठीक है, ईट ईट यानी कि इसे खाओ, ईट फ्रूट यानी कि फल खाओ, है ना। अब डी आर आई एन के है, तो डी आर का उच्चारण करना ड्रॉ, आई का उच्चारण हर्षी, और एन से क्या जाएगा अंशु, और के से क तो हो गया ड्रिंक। तो ड्रिंक मतलब क्या होता है पीना, ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पियो, ड्रिंक मिल्क यानी कि दूध पियो, तो ऐसे बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो। अब के सी डबल ओ के हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कुक, क्या पढ़ते हैं कुक। तो कुक मतलब क्या होता है भोजन बनाना, क्या होता है भोजन बनाना, ठीक है। कुक फूड यानी कि भोजन बनाओ, इसे बोल सकते हैं आई एम कुकिंग, मैं बना रहा हूँ, मैं भोजन बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग। अब सी एल ई ए एन है,
तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लीन। क्या पढ़ते हैं? क्लीन। ठीक है, तो क्लीन मतलब क्या होता है? क्लीन का मतलब होता है साफ करना। ठीक है, क्लीन मतलब क्या होता है? साफ करना। ठीक है, आई एम क्लीनिंग रूम यानी कि मैं कमरा साफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लीन द रूम यानी कि कमरा साफ करो। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हो इजीली। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। रेड हार्ट, ग्रीन हार्ट जो भी भेज सकते हो भेज दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है SLEEP, तो इसे क्या पढ़ना है? एस एल का उच्चारण करना स्ल, डबल ई जो है ना उसका दीर्घ, पी से पौत हो गया स्लीप। तो स्लीप मतलब क्या होता है? स्लीप का मतलब होता है सोना। ठीक है, आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूँ। ठीक है, आई स्लीप एट नाइट मैं रात में सोता हूँ। WAKE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेक। क्या पढ़ना है? वेक। तो वेक मतलब क्या होता है? उठना, या फिर बोल सकते हो जागना। ठीक है, वेकअप ब्रदर यानी कि उठ जाओ भाई। अगर आपका भाई या दोस्त सोया हुआ तो क्या बोलेगा? वेकअप फ्रेंड यानी कि उठ जाओ दोस्त। ठीक है, WALK है, जिसे हम पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक। तो वॉक मतलब क्या होता है? चलना। वॉक मतलब चलना, या फिर बोल सकते हो टहलना। आई एम वॉकिंग मैं चल रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग। ठीक है, अब RUN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रन। रुन नहीं पड़ेगा। तो रन मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक है, आई रन फास्ट मैं तेज दौड़ता हूँ। ठीक है, आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो इजीली। ठीक है, अब लिखा हुआ JUMP, तो इसे जुम्प नहीं पढ़ना, इसे जंप। तो जंप मतलब क्या होता है? कूदना। ठीक है, जंप मतलब क्या होता है? कूदना। ठीक है, आई एम जंपिंग मैं कूद रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? SIT, तो इसका स आएगा वचन हर सीट, टी से ट हो गया सिट। तो सिट मतलब क्या होता है? बैठना। ठीक है, आई सिट ऑन द चेयर मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। ठीक है, ST है तो स्टा एक वचन ए और एंसेंस वर्ड डी से हो गया स्टैंड। तो स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा होना। ठीक है, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। स्टैंड अप ब्रदर, खड़ा हो जाओ भाई। अब DANCE है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डांस। डांस मतलब क्या होता है? नाचना। ठीक है, डांस मतलब नाचना। आई एम डांसिंग मैं नाच रहा हूँ। आई एम डांसिंग। ठीक है, अब PLAY है, PL का प्ल AY का वचन एकलित हो गया प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। आई प्ले फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, SING इसका स एक वचन हर से आंसर स्वर जिसे कहते हो गया सिंग। तो सिंग मतलब क्या होता है? गाना। प्लीज सिंग ए सॉन्ग, कृपया एक गाना गाओ। प्लीज सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे किसी को बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। READ, हर का ई जब भी रहेगा तो उसका दीर्घ डी से हो गया रीड। तो रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, आई रीड इंग्लिश बुक मैं अंग्रेजी किताब पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश बुक। अब WRITE है तो इसे रिटे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है राइट। क्या पढ़ना है? राइट। तो राइट मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, राइट मतलब लिखना। आई राइट अ लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस इजीली बना सकते हो।